गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सिविक्स का चैप्टर 3 राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ टॉपिक्स पे हमने स्टडी कराए थे। आज इसी चैप्टर का जो है कुछ अलग टॉपिक्स पे स्टडी कराएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम स्टडी कराएंगे राज्य विधान परिषद। ठीक है, कि राज्य विधान परिषद क्या है और इसका कार्यकाल क्या है। ठीक है, और इसकी कार्य क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राज्य विधान परिषद तो देश के कई राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल है। जैसे कि इस पहले वीडियो में हमने बताए थे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सभी में 2 सदन वाले विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य में विधान परिषद होती है, जो उसका ऊपरी सदन कहलाता है। मैंने बताए थे। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो विधान परिषद का जो सदस्य बनना चाहते हैं, ठीक है, जो ऊपरी सदन है, तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर बता दी गई है कि वह जो है भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट में भारत का हो, क्या हो, नागरिक हो। दूसरा नंबर में है वह 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। कहा गया है दूसरा में पॉइंट में कि 30 वर्ष से जो है अधिक आयु वाला हो, 30 वर्ष का हो या 30 से अधिक का हो। थर्ड में बताया गया वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई भी लाभ के पद पर कहें तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। ठीक है। नंबर 4, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उसमें यह भी बताया गया है कि उसका जो है नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित ढंग से चुने जाते हैं। जो विधान परिषद है उसका जो सदस्य होते हैं, तो उसको जो है चुनने का जो तरीका है वो है निम्न प्रकार से। पहला पॉइंट बताया गया, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। बताया गया 1/3 यानी 1/3 पार्ट्स जो है वह राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। नंबर 2, 1/3 सदस्य राज्य, नगर पालिकाओं, नगर निगमों आदि जैसे स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 3, 1/12 भाग सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से किसी विश्वविद्यालय के स्नातक यानी ग्रेजुएट हैं तथा उस राज्य में निवास कर रहे हों। नंबर 3 में बताया गया है कि 1/4 भाग जो है, ठीक है, वह भाग ऐसे व्यक्ति द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से किसी विश्वविद्यालय के स्नातक तथा उस राज्य में निवास करते हों। नंबर 4, 1/12 भाग सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वारा चुने जाते हैं जो माध्यमिक या उससे उच्च स्तर के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हों। कहा गया 1/12 भाग जो है ऐसे सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे जो +2, ठीक है, माध्यमिक या उससे ऊपर स्तर के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हों। नंबर 5, शेष 1/6 भाग जो है सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। ठीक है, तो इस तरह से जो है विधान परिषद का गठन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं
उनका कार्यकाल क्या है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। विधान जो परिषद है एक अस्थाई सदन है, अर्थात उनका विघटन नहीं होता। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, 1/3 पार्ट्स जो हैं वो हर दूसरे वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके स्थान पर इतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। उसके बाद आता है विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो विधान जो परिषद है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्य बनने में से ही एक सदस्य को विधान परिषद का अध्यक्ष और अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं, जो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो राज्य विधानमंडल की शक्तियां और कार्य, जो राज्य का जो विधानमंडल है उसकी शक्ति क्या है, पावर क्या है और उसका वर्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य सूची में शामिल 66 विषयों और समवर्ती सूची में शामिल 47 विषयों पर कानून बनाए जाते हैं। किंतु यदि समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून किसी केंद्रीय कानून से मेल न खाएं तो उसे अप्रभावित घोषित किया जा सकता है। नंबर 2, यह धन विधेयक और बजट पारित करता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही शुरू किया जा सकता है। नंबर 3, जिन दिनों विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है उस दौरान राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को स्वीकृति प्रदान करता है। नंबर 4, संविधान के कुछ अनुच्छेदों को केवल राज्य विधानमंडलों की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है। नंबर 5, प्रश्न पूछकर और कार्यकाल की गलत नीतियों की आलोचना करके यह कार्यपालिका, जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, पर नियंत्रण रखता है। इसके द्वारा काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, किंतु मंत्रीगण केवल विधानसभा के प्रति ही जवाबदेही होते हैं। इसके बाद आते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण विधेयक को पारित करना। तो साधारण विधेयक जो होते हैं, साधारण विधेयक किसी भी सदन में यानी विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसे किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में रखा जा सकता है। किसी भी विधेयक को पारित किए जाने के 3 चरण होते हैं। हम इन चरणों को विधेयक के 3 वाचन कहते हैं। विधेयक को सदन में पेश किया जाना, उसका प्रथम वचन फर्स्ट रीडिंग कहलाता है। विधेयक को प्रस्तावित करने वाले सदस्य सदन को विधेयक पेश करने की आवश्यकता से परिचित कराता है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे द्वितीय वचन यानी सेकंड रीडिंग कहते हैं। इस दौरान सदन में विधेयक पर आम चर्चा होती है। सदन विधेयक को प्रवर समिति को सौंप सकता है। यह समिति विधेयक के संबंध में अपने रिपोर्ट सदन में रखता है। उसके बाद सदन में विधेयक के एक एक खंड पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद का चरण विधेयक का तृतीय वचन यानी थर्ड रीडिंग कहलाता है। विधेयक पक्ष में सदन का बहुमत प्राप्त हो जाने पर उसे पारित समझा जाता है। सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे यदि विधानमंडलीय द्विसदनीय है तो विधान परिषद को भेज दिया जाता है।
विधान परिषद में भी विधेयक को पारित करने के लिए विधानसभा के ही समान 3 चरण अपनाए जाते हैं। यदि विधेयक विधान परिषद द्वारा ही पारित कर दिया जाए तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कोई विधेयक कानून बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट बताया गया है, ठीक है, कि यदि किसी विधेयक को विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए या नंबर 2 3 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने पर भी विधान परिषद द्वारा किसी विधेयक को पारित न किया जाए या नंबर 3 विधान परिषद द्वारा विधेयक को कुछ ऐसे संशोधित सहित पारित किया जाए जिन पर विधानसभा सहमत न हो, तो विधानसभा विधेयक को एक बार फिर से पारित कर सकती है। इसके बाद विधान परिषद के लिए उस विधेयक पर 30 दिनों के भीतर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। यदि 30 दिन की अवधि व्यतीत हो जाए या विधान परिषद उसे पुनः अस्वीकृत कर दे तो ऐसी विधेयक को विधायिका के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर विधेयक की अनुमति के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि विधेयक पर अनुमति, तो विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त हो जाने पर वह विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है या विधेयक को पूर्ण विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी भेज सकता है। ऐसे स्थिति में कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही कानून का रूप ग्रहण कर सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, धन विधेयक पारित करना। तो विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी, धन विधेयक पारित करना, यानी धन विधेयक केवल विधानसभा में ही शुरू किया जा सकता है। इसे किसी मंत्री द्वारा राज्यपाल की स्वीकृति से विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में पारित हो जाने पर धन विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है। विधान परिषद में धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक नहीं रोका जा सकता। यदि विधान परिषद द्वारा किसी धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लौटाया नहीं जाता है तो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और तब तक उसे राज्यपाल की अनुमोदित के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में हम इतना ही टॉपिक्स पर हम बता पाए। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे का टॉपिक्स पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।